जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। लोग प्रगति का रास्ता ढूंढते फिरते हैं। प्रगति मतलब तरक्की, विकास। मगर ये सब करते समय वो ये भूल जाते हैं कि ये रास्ता तो हर व्यक्ति के अंदर ही होता है और वो कहीं दूर इधर उधर भटक रहा होता है उस रास्ते की तलाश में। अब वो रास्ता कौन सा होता है? कहते हैं संसार माया जाल है। माया जाल का मतलब होता है कि मनुष्य को भ्रम में डाले रहना, और ये भ्रम ही है जो मनुष्य की अवनति का कारण होता है, जो उसके तरक्की के रास्ते को रोके रहता है, जो उसके आगे जाने के पथ में रोड़ा बन करके सामने खड़ा हो जाता है। कौन सा है वो पथ जो मनुष्य के अंदर रहता है और प्रगति का पथ होता है? वो है प्रेम का पथ। ऐसे ये जो रास्ता है बहुत कठिन है। ये 2.5 अक्षर हैं, मगर ये अपने आप में अफलातून होते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाला इंसान अपने मन में एक निश्चय, अडिग निश्चय करे तो ही वो आगे बढ़ सकता है। जरा सा कुछ आया, परेशानी आई, कठिनाई आई, अरे इसमें तो बहुत मुश्किल है, नहीं भाई हम नहीं जा सकते। तो जो मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अडिग निश्चय नहीं करता, वो कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। और जो मनुष्य एक बार निश्चय कर ले कि हमें ये काम करना है, फिर बाधाएं चाहे कितनी भी आए, परेशानियां चाहे कितनी भी आए, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है उन परेशानियों को दूर करने का, बचने का उनसे और आगे बढ़ते रहने का। लेकिन जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, जिनका निश्चय कमज़ोर होता है, वो कभी भी ये बात नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि विकल्प हमेशा सामने रहता है। जब तक विकल्प सामने रहेगा तब तक आप अपनी मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। विकल्प मत रखिए। एक निश्चय है, एक मंजिल तय सोच ली है, तो वहां तक जाने के लिए जो कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी कठिनाइयां सहनी हैं, जो कुछ भी मुश्किलें झेलनी हैं, वो झेलिए, तैयार रहिए, मगर हिम्मत मत हारिए। अगर आपने विकल्प सामने रखा है, यानी ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो वो सही। हमने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ते हुए देखा है, हाँ चलो विज्ञान पढ़ लेते हैं, और विज्ञान नहीं हुआ तो कॉमर्स पढ़ लेंगे, और कॉमर्स नहीं, वो भी नहीं चला तो आर्ट्स पढ़ लेंगे, यानी कला क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते, और जो कहते हैं कि हमें यही करना है, वही अपनी मंजिल को पाते हैं, वही श्रेष्ठ कहलाते हैं, वही अपनी जिंदगी में सफल हो पाते हैं। प्रेम का रास्ता एक ऐसा ही रास्ता है। अगर आपने कहा कि नहीं, इसकी जगह अगर इसमें सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, दूसरे रास्ते तो हैं जो सब लोग चलते हैं, वो भी वही अपना लेंगे हम, तो ऐसे लोग कभी भी प्रेम के रास्ते पर नहीं चल पाते। वो रास्ते में ही छोड़ देते हैं अपने इरादों को, और उस समय जो उन्होंने अपने आप से वादे किए होते हैं वो सब भूल जाते हैं।
मगर जो अडिग होते हैं वो अपने वादों को याद रखते हैं, और जो इंसान वादों पर कायम रहता है जिंदगी में सफलता तो वही पाता है, दूसरा कोई नहीं पाता। अब प्रेम का रास्ता ऐसा कैसे है? हम तो आपसे ये बातें करते हैं कि देखिए, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, धन कमाना है और सफलता प्राप्त करनी है तो इस तरह कीजिए। हमारा मूल मंत्र जो है प्रेम का ही मूल मंत्र है। हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि आप प्यार से आगे बढ़िए, प्यार करोगे तो प्यार पाओगे, और प्यार पाओगे तो आपका एक समूह बनेगा, आपका एक दल बन जाएगा, आपका जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम पार्टी कहते हैं। नहीं, आप गलत मत समझिए। पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल की स्थापना करो, इनसे कुछ होना वाना है नहीं। राजनीति तो व्यापार है। हाँ, अगर आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपने उद्देश्यों को छोड़ करके और आदर्श को छोड़ करके आगे अगर कुछ करना है, सिर्फ धन ही कमाना है, नाम कमाना है, तो ये रास्ता ठीक है, मगर आदर्श को छोड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आदर्श को छोड़ देता है वो व्यक्ति रह कहाँ जाता है? वो तो सिर्फ एक तिजारती इंसान होता है, व्यापारी होता है, क्योंकि व्यापार में बाकी सब चीजें छोड़ देनी पड़ती हैं। मगर ये वो व्यापार होता है जो राजनीतिक व्यापार है। दूसरे व्यापार में आप आदर्शों को लेकर के चल सकते हैं। जिन बातों पर हम ध्यान आपका आकर्षित करते हैं, उन बातों पर एक ये है कि आप व्यापार करो, आप उद्योग लगाओ, आप अपना कार्य अपने आप करो। और हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप इसको छोटे रूप में करोगे तो सफल होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। आप अपना गुजारा तो कर सकते हो, मगर इस परिपाटी को आगे नहीं चला सकते। आप उसको अपने बच्चों को नहीं सौंप सकते, क्योंकि आपको खुद ही ये मालूम है कि इससे कुछ आगे होना वाना है नहीं, कुछ ज़्यादा कमाई होती नहीं है, सिर्फ गुजारा भर हो जाता है। और जब गुजारे भर की बात ही रह जाती है तो आप अपने बच्चों को कैसे कहोगे कि भाई बेटा तू यही रास्ता अपना, बेटी तू यही रास्ता अपना। आपको अपने काम पर खुद ही भरोसा नहीं है तो दूसरे को भरोसा आप कैसे दिला सकते हो? मगर उसी को जब आप एक बड़े रूप में करते हो, एक कारखाना बनाते हो जिसमें 25-50 लोग काम कर रहे हों, 100-200 लोग काम कर रहे हों, किसी उद्योग की स्थापना करना चाहते हो, उद्योग के भागीदार बनना चाहते हो जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हो, ऐसे को आप अपने बच्चों को सौंप सकते हो और कह सकते हो कि हाँ, इसमें है, आगे तरक्की है। आज अगर 10,000 कमा रहे हो तो आगे के समय में 20,000, 50,000, लाख रुपए भी कमा सकते हो। इसमें बढ़ोतरी तो होगी लेकिन कमी नहीं आएगी। मगर अगर आप अकेले खुदरा कार्य करते हो, अकेले ही काम करते हो, तो उसमें आपकी तरक्की कुछ ज़्यादा होने वाली नहीं है। बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ आपका शोषण करेंगे, आपका दोहन करेंगे और आपकी 500 रुपए की चीज को 200 रुपए में आपसे खरीद करके खुद उसको 700 रुपए में बेचेंगे। आप अगर इसमें ही खुश हो तब तो आपसे कुछ हमें कहना नहीं है। मगर अगर आप ये चाहते हो कि आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी आप अगर कुछ दे सको, उद्योग के रूप में, एक कारखाने के रूप में, एक व्यापार के रूप में,
तो निश्चय ही आपको एक ऐसे समूह में शामिल होना पड़ेगा जो समूह इस तरह के उद्योग लगाता है, चलाता है। और हम उन सभी लोगों से यही कहते हैं कि अगर आपके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो भी आप हमसे जब जुड़ोगे तो ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि एक जो समूह होता है उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। वो ज्ञानी भी होते हैं, उनमें कुछ धनिक भी होते हैं, कुछ कर्मिष्ठ भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक विचित्र प्रकार की कार्यप्रणाली को अपना करके एक नया ही कुछ कार्य कर जाते हैं। हम ऐसे सब लोगों को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ करके इन बातों को इस तरह से देखो कि एक एक हाथ मिलकर के 1000 हाथ बन जाते हैं, और जब 1000 हाथ एक साथ होते हैं तो लाखों हाथों का कार्य कर डालते हैं। तो आइए एक बार फिर हम आपका आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने का तरीका यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो देखते रहिए, और जो भी वीडियोस हैं उनको आप अपने मित्रों में, परिचितों में, जो भी जानकार हैं आपके, उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हो सकता है उनमें से भी कुछ व्यक्ति ऐसे हों जिनको हमारी ज़रूरत हो और हमें उनकी ज़रूरत हो। देखिए, दो पक्ष होते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पर चलना, आगे बढ़ना वो आपका काम है। आप अगर आगे बढ़ोगे तो मंजिल पाओगे, वहीं खड़े रहोगे तो गड्ढे में धंस जाओगे। गड्ढा मतलब कर्ज का गड्ढा। जब आपके पास में कमाई का कुछ साधन ही नहीं होगा तो निश्चय ही आप दूसरों से कर्ज लेते रहोगे, अपना खर्च कैसे भी निकालोगे, और एक वक्त ऐसा लगेगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप ऐसी परिस्थिति से बचिए। हम जैसे जो व्यक्ति हैं उनसे जुड़िए और अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। भविष्य उज्जवल होगा तो आपके बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो आइए एक साथ मिलकर के कुछ ऐसा करते हैं ताकि सदियों तक लोग याद रखें कभी कुछ ऐसा हुआ था। कोई चीज संसार में असंभव नहीं होती है, करने वाले के ऊपर रहता है। अगर वो करने की ठान ले तो निश्चय ही वो सफल होता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।